नमस्कार मित्रों, जय हो मां भवानी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? हम दिल से आशा करते हैं आपके साथ आपका पूरा परिवार मंगलमय होगा। लेकिन हो जाए सावधान, आपकी दुश्मनी में अंधा हो चुका है इस नाम का व्यक्ति। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई गैर नहीं, आपका अपना करीबी ही है, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। भेड़ की खाल में एक भेड़िया जो हर वक्त आपका शिकार करने के लिए आतुर रहता है। आज की वीडियो आपको बहुत बड़े मायाजाल से आपको बचाने वाली है और एक ऐसे इंसान की पहचान कराने वाली है जो आपके साथ रहते हुए ही जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद भी कर रहा है। आपकी दुश्मनी में अंधा बन चुका है। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो उसके बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसने से आप भी बच जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ले, आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वह हो सकता है जॉइंट फैमिली में रहते हो, जहां उनके साथ उनके दादा दादी, काका काकी, अंकल आंटी, चाचा चाची सब कुछ रहते होंगे। साथ ही में आप दोस्त भी बनाते हैं और आप जहां नौकरी करते हैं वहां सहकर्मियों के साथ भी आपकी अच्छी खासी पहचान हो जाती है। अब बाहर से बहुत मुस्कुराता इंसान अंदर क्या भावनाएं दबाए बैठा है ये हम नहीं जानते और इसी वजह से भरोसा करके हर बार हम धोखा खाते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, अब हम धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि हमें इनसे बचने के पैतरे बखूबी आएंगे। सबसे पहले नंबर पर हम फ्रेनेमी लोगों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आज से पहले आपने भी इस शब्द के बारे में नहीं सुना होगा। देखिए, जो फ्रेनेमी शब्द है वो फ्रेंड और एनिमी से मिलकर बना है, यानी मित्र और शत्रु। यानी वह इंसान जो मित्र है परंतु वास्तविकता में वह शत्रु है। वह व्यक्ति जो आपके साथ अपना बनकर रहता है, अच्छे से घुल मिल जाता है, जिस पर आप भरोसा करने लगते हैं, लेकिन असल में उसके विचार आपके प्रति दुश्मन वाले होते हैं। वह आपके सामने अपना बनने का नाटक करता है, शुभ चिंतक बनने का नाटक करता है, लेकिन वास्तविकता में वह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वह आपको रास्ते से हटाने पर तुला है। उसके मन में हमेशा आपके लिए ईर्ष्या भाव रहता है। वह हर वक्त यही चाहता है कि आप जिंदगी में कभी सफल ना हो, और भगवान की कृपा से आपको कुछ सफलता मिलती भी है तो यह दिखावा जरूर करेगा खुश होने का, परंतु अंदर ही अंदर इनकी आत्मा ऐसी कलपती है कि मानो बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों, फ्रेंच में लोगों से हमें दूर रहना है। ये लोग हमें रास्ते से हटाने पर तुले हैं। ये लोग मित्र कम शत्रु ज्यादा है। ऐसे फ्री एनिमी हमें किसी भी वक्त छल सकते हैं, ठग सकते हैं। अब दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अक्सर हमारे साथ जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग हमारे सामने बहुत नरम बनते हैं, विनम्र बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे वह हमारी बुराई करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। ऐसे लोगों पर ही तो यह कहावत फिट बैठती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। ऐसे लोग अगर मौका मिले तो हमारा पत्ता साफ करने का भी मौका नहीं छोड़ देते, हमें रास्ते से हटाने का भी मौका नहीं छोड़ देते। ये लोग हर वक्त आपकी मुंह पर बढ़ाई करते हैं। इन्हें पहचानने का यही तरीका है, परंतु इनकी परीक्षा लेने के लिए पीठ पीछे ये आपसे क्या बोलते हैं या आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको अन्य लोगों से पूछना चाहिए। आप हमेशा इनकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। वास्तविकता में ये आपके अपने नहीं हैं, ये आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। ये तो उस लोगों की तरह हैं जो 1% भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं, फिर भी इन पर भरोसा गलती से कर लिया जाता है और वो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होती हैं। आगे वीडियो और भी गंभीर है, बहुत खास है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इतना बड़ा ध्यान है। कृपा अंत तक देखते रहिए। नकारात्मक छवि पेश करना। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर उनके सामने कोई हमारी प्रशंसा कर देता है, हमारी बड़ाई कर देता है, तो अचानक उनके अंदर कुछ होने लगता है। वे हमारी प्रशंसा को झेल नहीं पाते, उनका विरोध करना शुरू हो जाता है। वह हमारी कमियां गिनाने लगते हैं कि कहीं ना कहीं तुझ में यह दिक्कत है जिसे तुझे सुधारना चाहिए। वह उस व्यक्ति के सामने ही बोलते हैं जो हमारी तारीफ कर रहा था, क्योंकि वह हमारी तारीफ झेल नहीं पाए।
वह हमारी कमियों को सुनाएंगे और जैसे ही वह हमारी बड़ाई सुनते हैं उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर आप किसी की सफलता को देखकर खुश हो रहे हैं, किसी की सफलता को देखकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि और आगे बढ़े, ये जिंदगी और नए नए मुकाम हासिल करें, तो आपके हृदय में परमात्मा का वास है। लेकिन अगर आपकी छवि ऐसी है कि आपको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, या आपको किसी की सफलता रास नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा और आपको उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसे लोग जो कभी आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाता है और आपकी कमियों को गिनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से भैया हमें तो दूर रहना है, क्योंकि ये लोग मौका मिलते ही हमें रास्ते से हटाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। अगले नंबर पर जो लोग आते हैं दोस्तों, वह जिन्हें हमें हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि वह हमारी रग रग से वाकिफ होता है। वह हमारे दुख को समझता है, हमारे अकेलेपन को महसूस कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे अपने ही, जिन्हें हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। जी हां दोस्तों, आपकी किसी सफलता पर खुश होने का ये लोग दिखावा करते हैं और आपको यह एहसास दिलाते हैं कि जो तुझे यह सफलता मिली है, तूने जो यह मुकाम हासिल किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये लोग आपको इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। आपकी फीलिंग्स या आपकी भावनाओं की इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये आपको कुछ भी बोल देंगे और खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेने में नहीं चूकेंगे। ऐसे लोग एक पल में अपने हाव भाव को तुरंत बदल लेते हैं। ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने वाले होते हैं। आने वाले 3 दिनों में एक ऐसा व्यक्ति आपके घरेलू जीवन में दखल अंदाजी करने वाला है, जो यह नहीं चाहता कि आप सुख शांति से रहें, जो यह नहीं चाहता कि आपके परिवार में एकता बनी रहे, या आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है, जो मित्र के रूप में आपके साथ रहता होगा। आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं जो घर के आसपास ही रहते हैं, और ये लोग आपके घर को उजाड़ने पर तुले हैं। जीवन में एक बात तो हमने देखी ही है, जब भी कोई इंसान प्रगति के रास्ते पर चलता है, अचानक उसे गिराने वाले, उसे उजाड़ने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में किसी तरह का कलह हो भी रहा है, अगर पति पत्नी में किसी तरह की लड़-ढाई हो भी रही है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप मत करने दीजिएगा, क्योंकि वह दिखावा तो करेगा लड़ाई खत्म करने का, परंतु वह लड़ाई में और चिंगारी बढ़ाकर आपके घर को उजाड़ देगा। तो समय रहते उसे पहचान लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपकी भलाई इसी में है। आने वाले जो 3 दिन हैं, उसमें आपके धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग्य बन रहे हैं। आय में भी वृद्धि होगी। वस्त्रों पर भी खर्चा होगा। परंतु दोस्तों, शैक्षिक कार्यों में कई व्यवधान आने वाले हैं। स्वास्थ्य विकार, सावधान रहें। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन मन में असंतोष भी रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वस्त्र आदि उपहार में आपको प्राप्त होंगे, परंतु ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से बात को सुनिएगा। वाणी में अगर कठोरता रही तो काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहने वाली है और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने वाली है। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। कला व संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ने वाला है। बहुत ही खास अनमोल वचन आपके सामने रख रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार 1000 गायों की भीड़ में से भी एक बछड़ा अपनी मां के पीछे चलता ही रहता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे पीछे चलते रहते हैं। अब चाहे वह अच्छे हो या बुरे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उनका परिणाम आपको भविष्य में अच्छा मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले और आपका बुरा होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कर्म प्रधान जिंदगी जीने की, जिसमें मात्र और केवल अच्छे कर्म ही शामिल हो। अगर आपको भी अनमोल विचार पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कहे। राधे राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अब बहुत ही खास सावधानी बताने वाले हैं।
और इस वीडियो के अंत में 2 सटीक उपाय भी है जिनमें आपको कोई धन खर्च नहीं करना है। बस सच्ची श्रद्धा के साथ उन दोनों उपायों को कीजिएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सावधानी के तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वरिष्ठों से बड़े विनम्रता के साथ बात करनी है। अगर आप नौकरी में बने रहना चाहते हैं तो, या फिर दोस्तों, अगर कोई भिखारी, फकीर, गरीब या जरूरतमंद आपके घर मांगने आता है तो उसे दुत्कार ही उसकी भावनाओं को समझेगा, उसकी पीड़ा को समझेगा। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो हाथ जोड़कर उससे कहिएगा, हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु उसका मजाक मत बनाइएगा, उसी की हंसी मजाक उड़ा देगा। साथ ही में दोस्तों, अगर देरी करने की आपकी आदत है, हर काम में आप समय का प्रबंधन करके नहीं चलते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने डेली बेस की रूपरेखा निर्मित करिए कि मुझे रोजाना ये काम करने ही हैं और उन कामों में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसा टाइम टेबल आपका तैयार कर लीजिए, नहीं तो बड़ी आफत में फंस सकते हैं। साथ ही अगर आप पैसा कमाने की होड़ में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, जिसके चलते आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे, आपके बीवी बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें समय देना छोड़ दिया है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है और इसका असर आने वाले 3 दिन में आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। तो मिथुन राशि वालों, सावधान रहिएगा और हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मन में शांति और प्रसन्नता बनाए रखें और बातचीत के दौरान क्रोध के अतिरेक से बचें। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम रहेंगे। शोध आदि कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है और नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलने वाला है। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। वस्त्रों आदि की ओर रुझान बढ़ेगा और स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, परंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और यही आत्मविश्वास आपके सफलता के द्वार खोलेगा। इसे कम मत होने दीजिएगा। कार्यों के प्रति जोश व उत्साह झलकने वाला है। स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। भवन सुख का विस्तार होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा और संचित धन में कमी आ सकती है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। अब समय आ गया है दोस्तों, आने वाले 72 घंटों के उन खास 2 उपायों को बताने का। कान लगाकर सुनिएगा और कहीं अगर लिख सकें, कहीं नोट डाउन कर सकें तो फायदा आप ही का होगा। तो दोस्तों, पहला उपाय बुधवार से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों बुधवार के दिन हरा रंग बड़ा लाभदायक होता है। इस दिन आप कोशिश करें कि हरे रंग के वस्त्र धारण करें। बुधवार के दिन या फिर हरे रंग का कोई रुमाल आप अपनी जेब में रख सकते हैं। इस दिन घर से निकलते समय सौंफ खाकर निकलें, क्योंकि सौंफ हरी होती है। ये सब करने से आपके कार्य भी सफल होंगे और आपके जीवन पॉजिटिव चेंज भी आएगा। अब दोस्तों, जो गुरुवार का दिन आता है वह बृहस्पति संबंधित होता है और गुरु बृहस्पति को पीला रंग बड़ा पसंद होता है। इस दिन जरूरतमंदों को पीले रंग की वस्तुएं आपको दान करने चाहिए, जिसमें चने की दाल, अरहर की दाल, केले के जो फल होते हैं पीले कपड़े। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रह सकता है। गुरुवार के दिन अपनों से बड़ों का भूल से भी अनादर मत कीजिएगा, बल्कि इस दिन उन्हें आदर सत्कार दीजिएगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। साथ ही मान्यता के अनुसार स्नान के समय ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जी हां दोस्तों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपके वह काम बन जाएंगे जो कई समय से रुके हुए थे और वह काम भी बनने लगेंगे जो सालों बाद बनने थे। ऐसा गुरु का आशीर्वाद होता है और गुरु का आशीर्वाद जीवन में एक करोड़पति को भी करोड़पति बना सकता है। आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, इनके बारे में कभी किसी को भी भनक तक भी नहीं होनी चाहिए। आप सभी के जीवन काल में आप सभी को जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है दोस्तों, उसे सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। यहाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटना आप सभी के जीवन काल में आने वाली है। दोस्तों, आने वाले मात्र कुछ समय में आप सभी के जीवन काल में होकर रहेगा, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, हम उन्हें खुशखबरी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्हें अपने के लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप दिन रात संघर्ष करते आ रहे हैं।
जी हां दोस्तों, और आपका वह संघर्ष पूरा होने वाला है। आपका इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। अब आप सभी के जीवन काल में आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें पाने की ललक पिछले कई सदियों से आपके जीवन काल में था। जी हां दोस्तों, और आने वाले अगले 1 घंटे का समय आपके लिए कोई आम समय नहीं रहेगा। दोस्तों, यह समय इस रास्ते के हर एक जातक के लिए भगवान महादेव जी का दिया हुआ वरदान साबित होगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति समय को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से यूज कर लेगा, वह अपने भाग्य को अपने हाथों से बदला लेगा। इसलिए मित्रों, इस समय को आप यूं ही न जाने दें और इनका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आज कैसे वीडियो में। बस आप इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ज्यादा खास होंगे। और अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि तब जाकर भगवान महादेव जी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे ही, और साथ साथ आप सभी के जीवन काल में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, उन सारी समस्याओं से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी का जीवन एक नई दिशा की ओर जाएगा। जी हां दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को भूलकर भी आधे अधूरे में छोड़कर मत जाएगा, और दोस्तों, इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, जो भी जातक आज की इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किया देखेगा, तो मित्रों, इस बात का फुल गारंटी है कि उन सभी के जीवन काल में यह समय भगवान महादेव जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन काल में खुशियों की प्राप्ति होगी। शत्रुओं का भी विनाश होगा ज्यादा। उसमें कुछ ऐसे ही ग्रहों की स्थिति बनी रही है जिनमें आप सभी का घर और परिवार खुशी से झूम लेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, जो भी शत्रु यानी आपके दुश्मन आपसे जलते थे, जो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, दोस्तों, यह समय वह जल्द जलकर खाक हो जाएंगे, उनका विनाश होना निश्चित है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आज समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई हैं जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई सेमी से यूं कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि वह हमेशा अपने जिंदगी में खुश रहता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही आपसे वह लोग जलते हैं, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय अब आपका आ चुका है। शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जो लोग आपके अपने हैं और जो लोग आपके अपने बनकर आपके सामने आए थे, वह लोग आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता न करें, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है।